पिछले भाग में हमने देखा कि दही का मटका फोड़ने के बाद कन्हैया भाग निकले, लेकिन यशोदा मैया ने उन्हें पकड़ लिया। मैया ने लाला को सुधारने के लिए उन्हें बांधने का निर्णय लिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। यशोदा मैया ने कन्हैया को पकड़ तो लिया, लेकिन अब वे उसे सजा देने के लिए उखल से बांधना चाहती थी ताकि वो फिर से भाग न सके। मैया घर के अंदर गईं और एक रस्सी ले आईं। उन्होंने कन्हैया की कमर में रस्सी लपेटनी शुरू की, लेकिन ये क्या? जब मैया ने गांठ लगानी चाहिए तो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। यशोदा मैया ने सोचा शायद रस्सी छोटी है। उन्होंने घर से दूसरी रस्सी मंगवाई और पहली रस्सी में जोड़ दी। फिर बांधने की कोशिश की, लेकिन रस्सी फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया हैरान रह गईं। उन्होंने पड़ोसियों के घर से, गौशाला से जितनी रस्सियां थीं सब मंगवा ली। रस्सियों का ढेर लग गया, लेकिन भगवान की कमर नहीं बंधी। हर बार रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती। रावल में बैठी राधा रानी अपनी अंतर्दृष्टि से ये देख रही थी। वे मुस्कुराईं। राधा ने मन ही मन सोचा, अरे मैया, आप त्रिलोक के स्वामी को केवल रस्सी से कैसे बांध सकती हैं? ये 2 अंगुल की दूरी साधारण नहीं है। संतों ने इस 2 अंगुल का बहुत सुंदर अर्थ बताया है। पहला अंगुल भक्त का परिश्रम, दूसरा अंगुल भगवान की कृपा। यशोदा मैया परिश्रम तो कर रही थी, लेकिन अभी उसमें मैं बांध लूंगी का भाव था। जब तक अहंकार है, भगवान की कृपा नहीं मिलती, और जब तक दोनों नहीं मिलते, भगवान नहीं बंधते। यशोदा मैया बुरी तरह थक गई, पसीने से लथपथ हो गई, उनके बालों से फूल गिर गए। मैया की ये दशा देखकर भगवान का हृदय पिघल गया। कन्हैया ने देखा कि मेरी माँ मेरे लिए कितना कष्ट उठा रही हैं। उसी क्षण भगवान की कृपा मैया के परिश्रम से जा मिली और चमत्कार हुआ। जो हजारों रस्सियों से नहीं बंधे थे, वे उस छोटी सी रस्सी से बंध गए। मैया ने उनके पेट पर रस्सी बांधी और गांठ लगा दी। उसी क्षण से भगवान का एक नया नाम पड़ गया, दामोदर। मैया ने कहा, अब यहीं बैठा रहे, और वे घर के काम में चली गईं। लेकिन कन्हैया तो कन्हैया है, बंधे हुए भी वे शांत नहीं बैठने वाले थे। उनकी नजर आंगन में खड़े 2 विशाल पेड़ों पर पड़ी, यमलार्जुन। आखिर आंगन में खड़े ये 2 पेड़ कौन है? क्या इनका भी कोई पूर्व जन्म का रहस्य है? और बंधे हुए कन्हैया इन पेड़ों के साथ क्या करेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।